हेलो बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का सिंपल आइडिया दिए थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं, dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। ये सारा कुछ मैं करवा दिया था। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन का, तो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बताना है आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल मैथ वाले बच्चे जानेंगे। हम सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे और उसको आपको याद कर लेना है। फिलहाल आपको उसको याद कर लेना है। याद करने में भी बहुत मेहनत नहीं करना है आपको। सिंपल सवाल आप लगाते जाइएगा तो डिफरेंशिएशन आपको लर्न होता जाएगा, उसका फॉर्मूला लर्न होता जाएगा। तो अलग अलग तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताने जाते हैं। फंक्शन आप नहीं जानते हैं, पॉलिनोमियल जानते होंगे। y x के साथ कैसे वैरी कर रहा है। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में हम बात करें तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n एक फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे आप, कैसे dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू x का पावर n माइनस n इंटू x का पावर n माइनस 1। मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं x इज इक्वल्स टू t का पावर 3। अब देखो हमने बदल दिया क्योंकि हमको ज्यादा इसी तरह का डिफरेंशिएशन मिलेगा। x इज इक्वल्स टू t का पावर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए पोजीशन किसी भी पार्टिकल का जो कि x एक्सिस पर चल रही है उसका पोजीशन इसके हिसाब से वेरी करेगा। t का पावर क्यूब के हिसाब, टाइम के क्यूब के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो आप निकालेंगे dx बाई dt, तो इस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर y की जगह पर क्या है, x है, x की जगह पर क्या है, t है, n की जगह पर क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला क्या है, n बोले तो 3 इंटू n x का पावर, x बोले तो t का पावर 3 माइनस, तो कितना आ जाएगा, dx बाई dt विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल्स टू x का पावर मान लीजिए 5, तो dy बाई dx क्या होगा इसका, बोलो, x का पावर 5 है, n का वैल्यू 5 है। फॉर्मूला में यहाँ देखिए n का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे इंटू x, वैसे लिखेंगे पावर n माइनस 1 बोले तो 5 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू x टू दी पावर 4। इसी तरह से फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू रूट x। अब रूट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो ये रूट को आप पावर बना लीजिए। कैसे, y इज इक्वल्स टू x का पावर 1/2। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, तो dy बाई dx निकालिए, क्या, n 1/2 इंटू x का पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू x का पावर माइनस 1/2, नीचे ले जाइएगा
तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर, चाहे 1 बाई कर दीजिए, 1/3 रूट ऑफ एक्स, 1/3 रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो गया 1/x टू द पावर 1/3। पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1/3। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा आपको n, n कितना आ गया, यहाँ n है, n का वैल्यू -1/3 इंटू x का पावर n -1 कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू x का पावर -3 प्लस 1, ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, यानी ये -4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो -1/3 इंटू 3 इंटू x टू दी पावर 4 लिख सकते हैं आप। इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग x टू दी पावर n का। अब देखो क्या होता है, इसमें x टू दी पावर n में मान लीजिए कि k से मल्टीप्लाई है, सम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है। जैसे ये दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू k इंटू x का पावर n, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, dy बाई dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, k को कुछ नहीं करेंगे और dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर n, ये आपको करने आता है। तो k इंटू x का पावर n माइनस k इंटू n तो आएगा ना, n इंटू x का पावर n माइनस, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखिए, क्या y इज इक्वल्स टू 5x4, अब क्या होगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, बताओ। 5 अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं करना है, x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, 4 इंटू x का पावर 4 माइनस 1, तो 5 4 जा 20 इंटू x क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब ज्यादा इसका एग्जांपल आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा, किसी भी तरह का फंक्शन लेकर के इसी टाइप का याद करने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आसानी से फॉर्मूला आपको याद होगा। अब देखो तीसरा, कोई कांस्टेंट है y इज इक्वल्स टू सम k बोले तो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल्स टू 5, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, y की जगह कांस्टेंट, dy बाई dx हो जाएगा 0। इसी तरह से एक और आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रिक में ही फॉर्मूला नहीं है, वो भी यही वाला है, x टू दी पावर n ही है, लेकिन बच्चों को दिखता नहीं है। y इज इक्वल्स टू x है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो ये x का पावर 1 है, 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 इंटू x टू दी पावर 0 बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1। कितना आसान है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लस माइनस साइन के साथ ये ऐड होते रहते हैं, हुए रहते हैं। जैसे नेक्स्ट ये भी मैं एग्जांपल वही लूंगा, रूल्स वही लगेगा, y इज इक्वल्स टू सपोज x क्यूब प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा, तो क्या आएगा dy बाई dx।
अब ये तो आपको आ गया है x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू x का पावर 3 माइनस 1, वही लगा रहा हूँ, n इंटू x का पावर n माइनस 1, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, यही वाला लगा रहा हूँ। तो dy by dx will be equal to 3x 3 minus 1 2 plus 1 by 2 into x power 2 minus 1 1 यानी x plus 3 into x का डिफरेंशिएशन अभी बताया 1 minus 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ जाएगा dy by dx will be equal to 3x squared plus 1 by 2x या ऐसे लिख लीजिए x by 2 plus 3x। ये आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। बस इसी फार्मूला पर पूरा आपका अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे। किस पर आ जाएंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या क्या आता है? y इज इक्वल्स टू, अगर sin x है, इसमें फर्स्ट वाला ले लीजिए, तो dy by dx विल बी cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। दूसरा y इज इक्वल्स टू cos x, तो dy by dx क्या हो जाएगा? माइनस sin x, याद कर लेना है। ठीक है, तीसरा देखिए y इज इक्वल्स टू tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल्स टू तीसरा tan x, तो dy by dx कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। चौथा y इज इक्वल्स टू cosec x, cosec x, तो dy by dx क्या हो जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x। ये सब याद करना है। पांचवा देखिए y इज इक्वल्स टू sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। इसी तरह से आपको है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू cot x, y इज इक्वल्स टू cot x। छठवां हो गया y इज इक्वल्स टू cot x, तो dy by dx क्या हो जाएगा भाई? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए होते हैं। अब देखो क्या हो, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस है। ये क्या है? c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस है। और ये देखो क्या है? c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस है। कोई रूल नहीं है, एक ट्रिक है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ट्रिपल सी विल बी निगेटिव, यानी ट्रिपल सी विल बी निगेटिव मतलब cos x का डिफरेंशिएशन निगेटिव, cosec x का डिफरेंशिएशन निगेटिव, cot x का डिफरेंशिएशन निगेटिव। समझ में आ गया? ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। समझ में आया? इसको याद रखना है, इसके एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। अभी u प्लस v फंक्शन करेंगे तो u बाई v फंक्शन करेंगे, तो अब आपको हम कराने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी बताया जाए जब तक लिखिएगा नहीं, देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आ जाता है? देखो y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x, तो इसका dy by dx वही रह जाता है। ये सबसे आसान होता है, बच्चों को हमेशा याद रहता है।
y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx विल बी e टू दी पावर x। ठीक है, अब हम बताएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो बच्चों 11th क्लास में तुम लोग आए हुए हो, लॉग भी तुम लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है, सुना नहीं होगा तुम लोगों ने लॉग के बारे में कभी। कभी क्या, जल्दी ही लॉग पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल लॉग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि y इज इक्वल्स टू लॉग x। अब यहाँ पर बेस लगा होता है, ये बेस e होता है, जिसको हम लोग ln x भी लिखते हैं। ln मतलब log टू द बेस e। अगर log केवल लिखा हुआ है, केवल log लिखा है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चलो log x का मतलब हो गया बेस कितना है, 10। log x मतलब log x बेस 10, log x बेस e। अगर 10 के अलावा कोई और बेस है तो मेंशन करना पड़ता है। और ये ln लिखा हुआ है तो ये मतलब है कि बेस इसका e है। इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका dy बाई dx होता है 1/x। समझ में आया? अब एक और आपको मैं बताऊंगा जिसको कि करना सिखाऊंगा, ठीक है। जहां तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि आपको याद करने को कम पड़े। जैसे एक फंक्शन मान लीजिए कि दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x, y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log ले लेंगे। तो log y बराबर log a टू दी पावर x। अब ये log m पावर n होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है n log m। तो यानी कि log y इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x इंटू log a, x इंटू log a। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये थोड़ा दिक्कत होगा आपको समझने में, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स लग रहे हैं जो कि आगे आपको पढ़ना है। देखो, तो पहले log का डिफरेंशिएशन 1/y पढ़ा है ना, log x कहाँ पढ़ा है, log x का डिफरेंशिएशन 1/y, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इनटू, अब ये चेन रूल है, आगे बताऊंगा। y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, log a इनटू क्या, x का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या आएगा, dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर क्या आ गया, y मल्टीप्लाई हो गया y इंटू log a। y का वैल्यू रख दो, कितना है, a टू दी पावर x, यानी dy बाई dx आपको आ गया, यानी कि dy बाई dx आपको, इसको भी मिटाओ, dy बाई dx ये आपको आ गया log a इंटू a टू दी पावर x। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ दूसरा नंबर का डिफरेंशिएशन। ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ही आते हैं। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स, जब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हो, दो फंक्शन कंबाइंड हो, तो दो फंक्शन ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला तो मैं आपको बता दिया हूं, एक बार फिर लिख देता हूं। एडिशन, दो फंक्शन का एडिशन है, जैसे y इज इक्वल्स टू u प्लस v है या माइनस v है, दोनों लगा दो, तो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस साइन x,
चलो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दो, समझ जाओगे, समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर n है, n का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x का पावर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो ये बना कितना 2x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन अभी हमें बताया कितना होता है cos x, निकल गया, माइनस रहता तो माइनस और प्लस रहता तो और प्लस, ठीक है। अब u इंटू v, u इंटू v, अब फंक्शन कौन सा है दूसरा, u इंटू v, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसी तरह से मान लीजिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ये क्या होता है, चलो पॉइंट छोड़ो, y इज इक्वल्स टू u इंटू v, तो dy बाई dx फॉर्मूला याद रखना है आपको, u को कांस्टेंट रखो, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस प्लस v को कांस्टेंट रखो, u को डिफरेंशिएट करो, du बाई dx, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यही फॉर्मूला मैंने लिया, चलो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो क्या करेंगे dy बाई dx कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर देखो ये एक फंक्शन हो गया u, ये दूसरा फंक्शन हो गया v, क्या फॉर्मूला है, पहले वाले को फिक्स रखो, रख लिया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, कर दिया cos x, प्लस लगा दिया v, मतलब सेकंड वाले को कांस्टेंट करो sin x, और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो दूसरा है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो क्या हो गया भाई dy बाई dx बराबर, थोड़ा अरेंज करके लिख लो, x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, लो हो गया, u इंटू v का हो गया।